कि कोविड की रीसर्च वापस हो रही है, विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सनस, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा, फ्यूचर पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्शन करना ज़रूरी है, ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं, ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि एमएस जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि पर 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतजाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, with the honorable health minister of the country, and all the health ministers and senior officials of all states were a part of that meeting, very important meeting. Even ICMR भी वहाँ थी, और all the stakeholders जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, stakeholders were there. तो to start with some मैं कुछ डेटा दूंगा कि कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया। एज यूजुअल पहला आपको याद होगा कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर यस्टरडे द डेटा शोड दैट देयर वर अबाउट 3000 केसेस ऑफ ओमिक्रॉन, वेरिएंट ऑफ COVID-19 JN1. My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country. And most of them, 95% were restricted to the south of part of the country. केरला में थे अबाउट 2000 केसेस, कर्नाटका में कोई 800, महाराष्ट्र में 40-50, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में। बट जैसा ये सोचा गया कि ऐसा नहीं होता कि बड़ी जल्दी ग्रो करें, बिकॉज फेस्टिवल सीजन कमिंग, न्यू ईयर आ रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो बड़ी जल्दी क्रिस क्रॉस होकर पूरी कंट्री में ये फैल जाता है। तो उसी पोजीशन को लेके इट वाज डिसाइडेड व्हाई वी शुड आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट और हाउ दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर। तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार 3000 केसेस में से अबाउट 3000 केसेस में से 92% केसेस ऐसे विच वर मैनेज एट होम केयर आइसोलेशन। दैट मीन्स दिस वेरिएंट इज प्रॉब्ली वेरी माइल्ड वन, इट इज नॉट ए वेरी सीवियर वन. This is just a very initial finding. Things may change in future, but so far we say the message was given to us by the ministry was that please there is no need to panic. But at the same time, it was conveyed to us that don't lower your guard. और only 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो आईसीयू में गए, उनको एनालाइज किया गया। कहते जो आईसीयू में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी। दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज। किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मॉर्टेलिटी फर्टेलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से। इनफैक्ट हमने एसओपी भी बनाया उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई की, एक कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेस ऐसी हैं, सपोज किसी का गला खराब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल ओपीडी में डॉक्टर्स को मिलना है। दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेंबर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में। इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी का कर रहे थे। तो दिस हैज टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग। अवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक होता है RT-PCR। दोनों की
कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, जीएमसी का पार्ट मैं बता पाऊंगा। तो हमने इनफैक्ट 2 कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा जीएमसी में, दूसरा होगा एसएमजीएस में, जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट किए जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क जरूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुजुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज कैच कर घर में बुजुर्ग को देगा। तो मास्क इज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क जरूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये। नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए। हमने एसएमजीएस में एज वेल एज जीएमसी में अपने वार्ड आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है और एक वार्ड नंबर 3 है, मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है वो रिक्वायर्स एडमिशन इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जो प्लांट खराब है उसको रिसर्च सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिन का किया गया, जो जेकिसलाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई, सारी मेडिसिन की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन जरूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर प्याज बताएंगे आपको कितनी जरूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊँ कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे। सर एक पिछले आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। मॉक ड्रिल हुई थी, उस ड्रिल के बाद क्या खामियां निकल के आई? अभी मॉक ड्रिल हमने किया एक, आई थिंक मेरे बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या खामियां निकली हैं इसमें और क्या क्या रहेगा इसमें। आशुतोष जी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पहले सैनिटाइज पे बहुत जोर दिया जाता था कि जब भी कहीं पे होता था तो सैनिटाइज और मास्क, एग्जैक्टली सेम क्या चीज, सेम एग्जैक्टली सैनिटाइजेशन, हाथ, हैंड, मोस्टली आपके जो है ना इन्फेक्शन जाएगी, हाथ ऐसे किया, यहाँ लगाया, हाथ यहाँ लगाया, किसी को टच किया, सेम प्रिंसिपल आर टू बी फॉलोड, नो चेंज प्लीज। सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में वायरल होना भी बड़ा कॉमन सा हो गया हुआ है, तो क्या ये जो JN1 कोविड वेरिएंट आया है इसके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है? तभी मैंने बोला 2 टाइप, ILI एंड दूसरा बोला सारी, सिम्टम सिमिलर रहेंगे, बट हमारी टेस्ट कोशिश करेंगे उसको आइडेंटिफाई, JN1 को आइडेंटिफाई करें और बाकी वायरस। इनफैक्ट हमने कल ये भी सलाह अपने डिसीजन दिया कि मल्टीप्लेक्स टेस्ट करेंगे, डॉक्टर संदीप बताएंगे इसके बारे में, ताकि कौन सा किस्म का वायरस हो भी आपको जानकारी, JN1 के अलावा भी कौन सा वायरस है वो भी हम आपको जानकारी दें, ताकि आशुतोष जी मेरा सवाल वही पे है कि कि पिछले हफ्ते आपने एक रिएक्शन किया, उसमें क्या क्या खामियां आपकी निकल कर आई हैं और क्या क्या चीजों को लिए आपने आगे भेजा कि हमें इन चीजों की जरूरत है? मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ हमारी मॉक ड्रिल रेगुलरली चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर 6 महीने का हमें इंस्ट्रक्शन आती है। और मॉक ड्रिल में बेसिकली एक तो HR का देखा जाता है कि कितने हमारे पास डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, दूसरा देखा जाता है हमारी इक्विपमेंट, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वो कितने फंक्शनल हैं, तीसरा देखा जाता है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो ये हमारी रेगुलर मॉक ड्रिल होती है, इसमें हमारा मोर देन 90% ऑफ द इक्विपमेंट इज फंक्शनल जो हमारे देखा, और जो रेस्ट 10% है उसको हमने जो रिपेयर्स होती हैं या उसकी सर्विसिंग होती है, मेंटेनेंस, वो करवाते हैं। आशुतोष जी, आई हैव वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके दफ्तर से कोई बुलेटिन शाम को निकला करेगा कि आज कितने कोविड पेशेंट्स आए हैं या कितने ठीक होके चले गए, या किसी को आप कोई पत्रकार जो संबोधित कर लेंगे, किसी डॉक्टर को कोई नॉमिनेट किया गया है? डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर हरजीत तो आगे नॉमिनेटेड है और सारा डेटा इनके थ्रू आपको मिलेगा। इनफैक्ट हमारा ग्रुप भी है जिसमें आपको रेगुलरली मीडिया ग्रुप भी है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से लैकिंग ना हो, हम आपको इन्फॉर्म्ड रखें। मोस्ट इस टाइप की इंस्टेंसेस क्या होता है, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज मोर डेंजरस देन द इलनेस। सो हम चाहते हैं आपको इन्फॉर्म्ड रखें। और हमारा मीडिया ग्रुप में अंशु है, अंशु हमारा मीडिया ग्रुप में हमारी अंशु है, उसका नंबर भी शेयर कर देंगे आपको।
आप उनसे तो टेलीफोन करके आई थिंक डेली और आई डोंट थिंक अभी डेली जरूरत होगी, वीकली जरूरत होगी, बट फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी डेली भी करेंगे ये जो टेस्टिंग हो जाएंगी ये कब से कल से शुरू हो जाएगा? चल रही है टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, कियोस्क हम बनाएंगे और फ्यूचर को हम देख देख के इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एज पर द सिचुएशन। डॉक्टर साहब अभी यहाँ जिस तरह का जो नया वेरिएंट आया है, क्या जम्मू में कोई किसी का इसका कोई केस अभी डिटेक्ट हुआ है अभी या नहीं? अभी तक नहीं हुआ है। तो लास्ट केस कोविड आप बताएं, लास्ट केस इसलिए डॉक्टर साहब बताएंगे अबाउट लास्ट हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ में कोविड में क्या क्या यहाँ पे रहा। JN1 का जो कंफर्मेशन है अभी तक पूरे इंडिया में 21 केस इसके कंफर्म अभी तक पता लगे हैं। वो उसमें से कोई भी यहाँ से कोई नहीं, नॉर्थ से अभी 100 से ज़्यादा, दिल्ली से भी शायद एक आधा केस हुआ है, उसके ऊपर नॉर्थ से टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र केरला से ज़्यादा केसेस, केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र, गोवा से भी। क्या यू एडवाइस टू द पीपल डोंट गो टू द पिकनिक और मैं पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। देखिए आप